नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील पाल और आप देख रहे हैं वॉर। क्या दुनिया दो भागों में बंटने वाली है? जिस प्रकार ये दुनिया में युद्ध हर एक जगह हो रहा है, यानी कि चार फ्रंट पर युद्ध हो रहा है, तो क्या इसको देखते हुए दुनिया दो भागों में बंटने वाली है? क्या 2025 में वर्ल्ड वॉर 3 होने वाला है? इसी शब्दों को लेकर मैं आज आपके सामने ये बात रखने वाला हूं। क्या दुनिया दो भागों में बंटने वाली है? हम बात कर रहे हैं इजराइल और ईरान की लड़ाई। हर एक मुल्क एटमी मुल्क बनना चाहता है। अभी हाल ही ईरान एटमी मुल्क बनना चाहता है, जो उसको विफल करने के लिए इजराइल ने बहुत ज़्यादा संघर्ष किया और ईरान ने भी पलटवार करने में कोई ज़्यादा देर नहीं लगाई। एक रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल ने ईरान की राजधानी तेहरान पर अटैक किया। इसके पलटवार इजराइल के तेल अवीव और आइफा पर भी अटैक किया। इस तरह की लड़ाइयाँ करते करते संघर्ष जो है करीब महीने दिन से ऊपर संघर्ष बहुत ज़्यादा जबरदस्त अटैक दोनों तरफ होता, वार और पलटवार दोनों तरफ हुआ। जब इजराइल नाकाम रहा ईरान के न्यूक्लियर बंकर को तबाह करने के लिए, उसने अमेरिका से सहयोग लिया। अमेरिका ने तुरंत इस पर कार्रवाई करते हुए ईरान के फोर्डो और उसके साथी 2-3 और जो उसके न्यूक्लियर बंकर थे उसको भी तबाह कर दिया, जिसमें फोर्डो, नताज और इस्फहान ये ऐसे जगह थे जिसमें न्यूक्लियर वेपन तैयार हो रहा। इजराइल के पास ऐसा कोई साधन नहीं था जिससे ईरान के न्यूक्लियर बंकर को तबाह किया जाए। उसको सिर्फ एक ही रास्ता था, अमेरिका का बम्बर, जो बंकर बंद मिसाइल की जरूरत थी। अमेरिका ने भरपूर साथ दिया उसका। अब रहा सवाल कि ईरान पर एटमी बनाना क्यों चाहता है और इजराइल उसे नाकाम क्यों करना चाहता है? दोस्तों, आप अच्छी तरह जानते हैं ईरान और इजराइल की बहुत पुरानी दुश्मनी। हालांकि इजराइल तो हर एक मुस्लिम देशों से उसका 36 का आंकड़ा चलता है। खामनेई साहब ने तो खुद ही कह दिया था कि मैं यहूदियों का इस धरती से नामो निशान मिटा दूंगा। तो भाई, जब आप नामो निशान मिटा देंगे तो कोई भी देश वो अपने बचाव के लिए हर वो कोशिश करेगा जो उसको करना चाहिए। इजराइल, जहां तक अभी तक उम्मीद है कि खामनेई साहब का न्यूक्लियर प्लांट बिल्कुल तबाह कर दिया गया है। अब आने वाले दिनों में ईरान ने भी कसम खा ली कि हम न्यूक्लियर प्लांट बनाएंगे। न्यूक्लियर वेपन बनाना ही हमारा लक्ष्य। हो सकता है आने वाले दिनों में ईरान न्यूक्लियर वेपन बना भी ले, तो क्या ये इजराइल चुपचाप बैठा रहेगा? नहीं दोस्तों, भले युद्ध विराम हो चुका है, लेकिन ये युद्ध विराम नहीं है। ये एक बड़ी आंधी आने से पहले का जो सन्नाटा होता है सर, ये वही है। ये सिर्फ सन्नाटा है, क्योंकि ये जो संघर्ष है आने वाले दिनों में एक विकराल रूप लेगा। मैं इसी आधार पर कहना चाहता हूँ, क्या हम लोग वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ जा रहे हैं? क्योंकि अब तक हम लोग 2 वर्ल्ड वॉर हो चुका है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 में हुआ, 28 जून 1914 में हुआ, जिसमें 70 लाख से ज्यादा सैनिक मारे गए थे दोनों पक्ष में। द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, जिसमें 1 सितंबर 1939 को हुआ था, जो 1945 तक चला। तो समझिए 4 साल चला, जो उसमें लाखों करोड़ों सैनिक दोनों पक्षों में मारे गए। तो ये दुनिया थर्ड विश्व वॉर न देखे, इसकी हम उम्मीद करते हैं। और हर एक देश आपस में, ये न्यूक्लियर वेपन है, आपस में कोई भी मैटर हो आपस में समझौता कर देना चाहिए। ये थर्ड वॉर नहीं होना चाहिए। लेकिन दुनिया आज इस थर्ड वॉर की तरफ चल रही है। क्या थर्ड वॉर होगा?
आने वाले दिनों में क्या थर्ड वार होना चाहिए? क्या रुक सकता है? इसका जवाब ना अमेरिका के पास है, ना रूस के पास है, और ना ही ईरान और इजराइल के पास है। क्योंकि ऐसे ये लड़ाइयां हैं सर, जो कभी ये थमने का नाम नहीं ले रही। बात कर रहे हैं यूक्रेन और रशिया। अब समझिए सर, क्यों नहीं रुकना चाहता? सर, इसका एक सीधा सा कारण ये है कि यूक्रेन अपने जमीन का कोई भी हिस्सा रशिया को दान देने वाला नहीं है। और रशिया का बिल्कुल का नाम यही है कि जब तक यूक्रेन अपने क्षेत्र का कुछ हिस्सा, जैसे खार्सिक, जेब्रोजिया, खेर्सोन, ये ऐसे कुछ इलाके हैं जिसको रशिया पर्सनल अपना मानता है, अपनी कब्जे में किया हुआ है, और यूक्रेन उसे बार बार छुड़ाने की, पुनः पाने की भरपूर कोशिश करता है। अभी अभी जो अलास्का में मीटिंग हुई थी, जो अलास्का में ट्रंप और पुतिन की मीटिंग हुई थी, इस मीटिंग पर पूरी दुनिया की निगाहें थी। इस मीटिंग पर पूरी दुनिया की निगाहें थी, क्योंकि जो 3.5 साल से लंबा जो युद्ध चल रहा था यूक्रेन और रशिया की, पूरी दुनिया चाहती थी कि यह युद्ध समाप्त हो जाए, शांति की पहल हो, दुनिया थर्ड वार की तरफ न जाए। क्योंकि 3.5 साल से ये युद्ध चल रहा था। ऐसा युद्ध चल रहा था जिसमें ना जेलेंस्की पीछे हटने वाले थे, ना ही पुतिन। भाई साहब, ये पुतिन भी अपने लाखों सैनिक गवा चुके हैं उसमें। और रशिया अपना इतना नुकसान होने के बाद कोई उसका बेनिफिट ना मिले, ये रशिया होने नहीं देगा, क्योंकि उसको भी अपना जवाब देना है जनता को कि सर, आपने तो 3.5 साल लड़ा और यूक्रेन के कब्जे वाले क्षेत्र को आपने पुनः वापस कर दिया। ऐसा नहीं होगा, ऐसा होने वाला नहीं है। रशिया जो 3.5 साल से अरबों, जहां तक कि अब जेलेंस्की की सवाल है, तो जेलेंस्की भी यही कहना चाहते थे कि मैं अपने क्षेत्र का कोई भी हिस्सा, जमीन का 1 इंच टुकड़ा भी हम रशिया को देने वाला नहीं हूं, दान में देने वाला नहीं। और वही पुतिन ने भी कह दिया है कि बिना में कब्जा किए हुए क्षेत्रों को छोड़ने वाला नहीं। सर, तो ये जब दोनों तरह की पार्टियां जो होती हैं, ये दोनों आपस में इतने ज्यादा ये तो एग्रेसिव हो चुकी हैं, ना छोड़ने को तैयार है ना पाने को। तो सर, ये क्या है? वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ दुनिया जा रही है क्या? हम लोग इसको वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ जाने का इशारा समझे? एक पहल हुई थी इस साल अलास्का में, पूरी दुनिया की उम्मीद थी कि अलास्का में यूक्रेन और रशिया का शांति कोई हल निकले। सर, अलास्का की मीटिंग भी विफल हो गई। अब आइए बात करते हैं इजराइल और ईरान की। इजराइल और ईरान की जंग के मुख्य वजह यह है जो खामनेई साहब ने कह दिया है कि मैं यहूदियों को इस धरती से नामो निशान मिटा दूंगा। भाई साहब, आप नामो निशान मिटा देंगे तो जो अपोजिट पार्टी है वो चुप बैठेगा नहीं। आप हमारा नामो निशान मिटा देंगे, हम चुपचाप हाथ पर बैठे रहेंगे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं सर, ये जो शांति जो आप लोगों को दिख रही है, ये बहुत बड़े विकराल रूप धरने वाला। मिलते हैं सर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक